ज़रा सोचो, तुम्हारी कहीं आँख खुले और तुम्हारे आसपास अजीबो-गरीब चीज़ें और एक इंसान तुम्हें देखकर सामने मुस्कुरा रहा हो और वो तुमसे पूछे कि अब तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन हो, तो तुम क्या करोगे? के बाद तुम उठने की कोशिश करो और तुम्हें पता चले कि तुम्हारे हाथ तो बाँध दिए गए हैं और वो इंसान तुम्हें मुस्कुरा कर कहे कि लोगों की चिंता छोड़ो, इस समय तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। तुम इस समय मेरी कैद में हो। तुम्हें इस कैद में गुप्त रूप से मार दूँगा। के बाद हमें यूजी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिस पर वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा होता है। यूजी एक हॉस्पिटल में फ़ोन करता है और नर्स नर्स से पूछता है कि मेरे दादाजी अब कैसे हैं? जिस पर नर्स उसे कहती है कि रुको, मैं पूछ कर बताती हूँ, और वो नर्स से कहती है कि यूजी आपसे मिलने आ रहा है, जिस पर उसके दादाजी चिल्लाकर मना कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ आने की उसके कोई ज़रूरत नहीं। पर नर्स उसे कहती है तुमने सुन लिया ना? जिस पर यूजी कहता है हाँ। तो नर्स उसे कहती है कि क्या तुम फिर भी कल आओगे? तो यूजी इस पर कहता है हाँ, मैं कल ज़रूर आऊँगा। उसके बाद सीन चेंज होता है। यहाँ पर हम किसी को चलता हुआ देखते हैं जो कि जाकर कह रहा होता है कि उन्होंने एक खतरनाक चीज़ को यहाँ क्यों छुपाया। उसके बाद उसे खोल कर चेक करता है लेकिन वो अनजान चीज़ वहाँ नहीं होती। जिसके बाद वो यहाँ वहाँ देखने लगता है लेकिन उससे वो चीज़ वहाँ नहीं मिलती। आखिर में थक हार कर वो किसी को फ़ोन करता है और कहता है कि वो यहाँ पर नहीं है। जिस पर वो फ़ोन सामने से जो उठाया हुआ है वो बंदा कहता है कि ज़रा ध्यान से दो ना, वहीं कहीं घूम रहा होगा। जिस पर ऐसा कहकर वो उसका फ़ोन कट कर देता है। सीन चेंज होता है जहाँ पर हमें स्कूल का बाहर का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद स्कूल के रूम के अंदर हम 3 लोगों को देखते हैं जहाँ पर यूजी, सासाकी और इबुची होते हैं जो कि आत्माओं को बुलाकर पूछ रहे होते हैं कि उनके प्रेसिडेंट किससे डरते हैं। जहाँ पर वो आत्मा उनसे कहती है कि वो जल परी से डरते हैं। ये सुनकर वो लोग हँसने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक और बंदा आता है और उन पर चिल्लाने लगता है कि रूहानी क्लब, तुम लोग आखिर यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है कि रूल्स के हिसाब से अगर तुम लोग यहाँ कुछ नहीं कर रहे तो तुम्हें ये रूम हमें सौंप देना चाहिए। जिस पर रूहानी क्लब कहता है कि हमें कमज़ोर मत समझिए, हम आपको बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। इस पर ससाकी एक किताब निकाल कर कहते हैं कि आप क्या जानते हैं कि हमारा फील्ड बंद क्यों पड़ा हुआ है? जिस पर पानी का प्रेसिडेंट कहता है कि हाँ, सब बच्चे बीमार हो गए। पर ससाकी कहती है कि आपको थोड़ा अजीब नहीं लगता, सबके सब बच्चे एक साथ बीमार हो गए? पर ससाकी पानी के प्रेसिडेंट को कहती है कि वो सब के सब दमदार खिलाड़ी थे, लेकिन बीमार पड़ने से पहले उन लोगों ने ग्राउंड के अंदर अजीबो-गरीब आवाज़ें सुनी और उसके बाद वो सब बीमार हो गए। और वो उन्हें एक न्यूज़ आर्टिकल निकाल कर देती है और कहने लगती है कि ये इंसान ने बहुत सारा कर्ज़ा लिया हुआ था और उसके पीछे काफ़ी सारे लोग भी पड़े हुए थे। और वो कहती है कि शायद किसी ने इसे मारकर हमारे स्कूल के ग्राउंड के पीछे दफना दिया, क्योंकि खबरों में हमारा स्कूल का ग्राउंड भी एक बार बताया गया था। साकी कहती है कि जो हमारे स्कूल के ग्राउंड के अंदर से दफनाया गया था, ये सब उसकी आत्मा ही करवा रही है। जिस पर पानी के प्रेसिडेंट कहते हैं नहीं, ये सब एक कीड़े ने किया है। पानी के प्रेसिडेंट कहते हैं कि ये एक कीड़े की वजह से हुआ जो कि जानवर और इंसानों को काटकर उनका खून पीकर उन्हें बीमार कर देता है। और लूसी गुस्सा होकर प्रेसिडेंट को कहता है तो क्या हुआ, आखिरकार हम तो रिसर्च कर ही रहे हैं ना, हम तो स्कूल के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। जिस पर पानी का प्रेसिडेंट कहता है कि तुम अपनी बकवास थोड़ा बंद करो। और वो यूजी को चिल्ला के हुए कहता है कि यूजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो स्पोर्ट्स में होना चाहिए क्योंकि तुम्हारा नाम रूहानी क्लब में नहीं, स्पोर्ट्स में लिखा गया है। वहाँ पर पानी का प्रेसिडेंट कहता है कि तुम्हारी टीम में इसे देखकर 3 लोग नहीं, 2 ही लोग हैं, इसीलिए तुम्हें इस रूम को छोड़ना होगा। जहाँ पर यूजी कहता है कि नहीं, मैंने तो अपना नाम इस रूहानी क्लब में लिखा था। जहाँ पर यूजी के दोस्त से कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुमने सच में हमारे साथ नाम लिखा था? जिस पर यूजी कहता है कि हाँ, मैंने फॉर्म में रूहानी क्लब ही लिखा था। तभी वहाँ पर उनका कोच आकर कहता है कि उसे मैंने बदल दिया। यूजी से आकर कहता है कि इस साल हमें ये मैच जीतना है और मुझे तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। जिस पर पानी का प्रेसिडेंट मन में कहता है कि यार, ये क्या हो रहा है? पानी का प्रेसिडेंट कहता है कि यूजी से ज़्यादा बड़ी मुसीबत तो ये कोच है। यूजी कोच को साफ मना कर देता है लेकिन फिर भी कोच कहता है कि चलो एक मुकाबला करते हैं जिसमें अगर तुम जीत गए तो फिर तुम जो चाहोगे वही करेंगे। जिस पर यूजी भी मान जाता है और उसके बाद वो 2 मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या प्रेसिडेंट कहता है कि किसी के फॉर्म में बदलाव करना, क्या ये ठीक बात होगी? उसके बाद हम उसी अनजान लड़के को देखते हैं जो उसी रग्बी फील्ड में घूम रहा होता है। लेकिन बड़ी अजीब बात होती है कि उसे वहाँ अजीबो-गरीब चीज़ें दिखाई दे रही होती है और वो कहता है कि यहाँ ज़रूर किसी को मारकर गाड़ दिया गया है, तभी तो यहाँ इतनी सारी श्रापित चीज़ें नज़र आ रही है। अजीब सी चीज़ निकल कर एक खंभे पर चढ़ जाती है और उसी को देखकर गुर्राने लगती है। फ़ोन में एक फ़ोटो देखकर कहता है कि ये चीज़ अव्वल दर्जे की है, आखिर इसे वहाँ से किसने हटाया होगा? वो अनजान लड़का वहीं पर चला जाता है। यहाँ यूजी और उसके कोच का मुकाबला हो रहा होता है। लोग एक बॉल को फेंक कर तय करने वाले होते हैं कि कौन
जीतेगा और कौन हारेगा। जहाँ पर यूजी के कोच 18 मीटर फेंक के कहते हैं यूजी से कि अब चलो तुम्हारी बारी, जिस पर यूजी आकर उनसे कहता है कि मैं इसे अपने तरीके से फेंक सकता हूँ। जिस पर उसके कोच कहते हैं चाहे जैसे फेंकना है वैसे फेंको, मैं तो बस तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि तुम कितने कमज़ोर हो। तो ये सुनकर भाई यूजी जब फेंकता है तो वो सीधा 23 मीटर फेंक देता है, जिसमें से एक बंदा कहता है कि भाई ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। जी कोच को कहता है कि कोच मैं जीत गया, जिस पर उसका कोच तो कुछ नहीं कहता क्योंकि भाई कोच की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो रखी थी। बंदे ने अपना आत्मविश्वास अपने आप को ही खो दिया था। देर पहले तो कुछ बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन जैसे यूजी ने उसे चुप करा दिया, अब कोच कुछ बोल ही नहीं रहा, सारे स्टूडेंट उसे ही देख रहे हैं। जी जब अपने दोस्तों के पास आकर उनसे कहता है कि मैं जीत गया, तो ससाकी उसे कहती है कि तुम स्पोर्ट्स में अच्छा नाम कमाओगे तो तुम्हें ज़बरदस्ती हमारे साथ काम करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर यूजी कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे रूहानी क्लब ज़्यादा पसंद है और तुम दो मेरे बिना कोई ख़तरनाक जगह पर जा भी नहीं पाओगे। इस पर ससाकी कहती है कि हाँ हमें पता है कि तुम बहुत बड़े 30 मार खा हो। तो कहता है कि मुझे तुम्हारा क्लब ज़्यादा पसंद है। जिस पर ससाकी और इबुची कहता है कि हाँ हमें भी तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। पर ससाकी कहती है जैसी तुम्हारी मर्जी। वहाँ पर वो अनजान लड़का आकर कहता है कि इसने तो शक्ति के बिना ही इतना कमाल का कारनामा कर दिखाया, ये तो बिल्कुल लाजवाब है। जी कहता है कि अब 5 बजे अब मुझे जाना होगा, जहाँ पर वो अपने दोस्त और कोच को कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि यूजी भागते हुए उस अनजान लड़के के पास से गुजरता है, लेकिन तभी उस अनजान लड़के को उसके अंदर से खतरनाक ताकत महसूस होती है और वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यूजी बहुत तेज दौड़ जाता है। उसमें से एक बंदा कहता है ये 3 सेकंड में 50 मीटर दौड़ जाता है। तो वो बंदा कहता है कि इंसान है या चीता, जिसे देखकर वो अनजान इंसान भी अजीबोगरीब मुंह बनाने लगता है। उसके बाद यूजी एक फूल की दुकान पर जाता है, जहाँ पर वो कुछ फूल लेता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो हॉस्पिटल अपने दादाजी से मिलने आया होता है, लेकिन उसके दादाजी उल्टी उस पर ही चिल्ला रहे होते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें इस समय अपने क्लब में होना चाहिए। जहाँ पर यूजी कहता है कि मेरा क्लब 5 बजे से पहले बंद हो जाता है। ये दादाजी उसे कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे लिए कोई फूल मूल मत लाया करो। जिस पर यूजी उन्हें कहता है कि मैं ये आपके लिए नहीं नर्स के लिए लाता हूँ। तो फिर यूजी के दादाजी और गुस्सा होकर कहते हैं तब तो बिल्कुल मत लाना। देर बाद फिर यूजी के दादाजी शांत हो जाते हैं और वो यूजी से कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो। इस पर यूजी कहता है कि मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। तो उसके दादाजी कहता है कि मैं मरने से पहले तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के बारे में बताना चाहता हूँ। इस पर यूजी कहता है कि आप ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहे हैं, आपको वैसा कूल बनने की कोई ज़रूरत नहीं, आप जैसे हैं वैसे रहिए, मुझे वैसे ही अच्छे लगते हैं और आप गुस्सा थोड़ा कम कर दीजिए। पर उसके दादाजी शांत हो जाते हैं और उसके बाद वो यूजी से कहते हैं कि देखो तुम ताकतवर हो तो तुम लोगों की मदद करना, तुम मेरी तरह अकेले तनहा मत करना, ज़्यादा नहीं लेकिन कम से कम कुछ लोगों की मदद ज़रूर करना। इतना कहकर वो सो जाते हैं और फिर हमें पता चलता है कि यूजी के दादाजी अब नहीं रहे। यूजी फ़ोन पर ये सारी बातें नर्स को बता रहा होता है रोते हुए। ये अपने ग्रंथा की लाश देख रहा होता है, नर्स उन्हें ले जा रही होती है। उसके बाद यूजी अपने दादाजी का सारा सामान पैक करता है और वो नर्स के साथ बैठकर सारे फाइल्स पर सबमिट कर रहा होता है। तभी नर्स उससे कहती है कि तुम ठीक तो हो? तो यूजी नर्स से कहता है कि मेरे साथ पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे एक लौते दादाजी ही मेरे साथ रहते थे। उसके बाद वो नर्स कहती है कि ये कौन है, जहाँ पर वहाँ एक लड़का आकर उससे कहता है कि मुझे तुमसे 2 मिनट अकेले बात करनी है। और ये लड़का और कोई नहीं वही होता है जिसे हम शुरुआत से देख रहे होते हैं। अनजान लड़का उससे कहता है कि मेरा नाम मेगुमी फुशिगिरो है और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, क्या हम दो कुछ देर के लिए अकेले बात कर सकते हैं। जहाँ पर यूजी उससे कहता है कि मैं अपने दादाजी के गुजर जाने का शोक मना रहा हूँ। जिस पर फुशिगिरो कहता है कि ज़्यादा देर नहीं, बस थोड़ा टाइम लगेगा। जिस पर वो उसे फ़ोन पर उस श्रापित चीज़ के बारे में पूछने लगता है, जिस पर यूजी कहता है कि हाँ ये चीज़ मुझे मिली थी। तो फुशिगिरो कहता है कि इस समय वो चीज़ कहाँ पर है। तो वो कहता है ये चीज़ तो मैं तुम्हें दे देता, लेकिन ये मेरे सीनियर को पसंद आ गई और ये मेरे सीनियर के पास है। ये फुशिगिरो को कहता है कि ये चीज़ खतरनाक कैसे हो सकती है। तो फुशिगिरो से बताता है कि हमारे आए दिन हर साल कई लोग मरते हैं या तो गायब हो जाते हैं। उसी गुरु यूजी से कहता है कि ये सारी चीज़ें श्राप की वजह से होती है। तो यूजी कहता है श्राप जैसी भी कोई चीज़ होती है। जिस पर मेगुमी फुशिगिरो कहता है कि तुम विश्वास करो ना या ना करो, लेकिन ऐसा होता है। और वो कहता है कभी आगे सुनो। स्कूल्स, हॉस्पिटल और ऐसी कई तमाम जगह पर नेगेटिव इमोशंस पैदा हो जाते हैं जो कि इंसानों के होते हैं, और उसी नेगेटिव इमोशंस की वजह से सांप जन्म लेते हैं। स्कूल्स और हॉस्पिटल के बाहर कुछ ऐसी चीज़ें रख दी जाती है जिससे वो सांप उससे दूर रहे, ताकि वो स्कूल और
हॉस्पिटल की हिफाज़त कर सके। जिस पर यूजी कहता है अगर वो हिफाज़त करते हैं तो ये तो अच्छी बात है। जिस पर मेगुमी कहता है कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि साबित चीज़ अच्छी तो होती है लेकिन वो धीमे-धीमे मीठे ज़हर की तरह बन जाती है। इससे दूसरे सांप और ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं और उसकी तरफ खींचने लगते हैं। इशिगुरो यूजी से कहता है कि जो चीज़ तुम्हें मिली है वो अव्वल दर्जे की है, तो वो इस समय कहाँ पर है? जिस पर यूजी से कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना, वो मेरे सीनियर के पास है। ना बोलकर यूजी उसे एक डब्बा देता है जिस पर इशिगुरो से खोलकर देखता है, जिससे उसे पता लगता है कि वो कब से एक खाली डब्बे की नेगेटिव एनर्जी के पीछे भाग रहा था। जिस पर वो यूजी को पकड़ कर कहता है कि चलो बताओ वो लोग कहाँ पर है इस समय। यूजी उसे कहता है कि वो लोग मेरे स्कूल में हैं और आज वो ऊपर से जो लगा हुआ कार है उसे हटाने की बात कर रहे थे। सुनकर फुसीकुरो डर जाता है और वो यूजी से कहता है कि अब वो नहीं बचेंगे। के बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर हमें ससाकी और इबुची को दिखाया जाता है जो कि उस चीज़ को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे ही वो सील को खोलते हैं तभी अचानक लाइट चली जाती है और जोरदार झटका लगता है। उसके बाद वहाँ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगती है। उसके बाद हम सीन चेंज होता हुआ देखते हैं जहाँ पर यूजी और फुसिकुरो भागकर स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं। वहाँ पर यूजी उसे पूछता है कि क्या सील को खोलना आसान होता है? तो यूजी से कहता है ज़्यादातर तो नहीं, लेकिन अगर वो सिल बहुत ज़्यादा पुरानी है और तो वो सिर्फ़ कागज़ की बनी होगी। जिस पर यूजी से कहता है कि हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं यूजी को एक ज़ोरदार मुँह पर झटका लगता है और वो देखता है कि ये हो क्या रहा है। उनके स्कूल के अंदर से अजीबो-गरीब चीज़ें निकल रही होती है। जिस पर फुसिकुरो यूजी से कहता है कि तुम यहीं पर रहना। जिस पर यूजी से कहता है कि वो मेरे दोस्त है, प्लीज़ मुझे भी अपने साथ आने दो। मैं उन्हें कुछ ही महीनों से जानता हूँ लेकिन वो लोग बहुत अच्छे हैं और मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं। जिस पर फुसिकुरो उसे साफ मना कर देता है कि तुम यहीं पर रहना। बात हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ससाकी एक कोने में बैठी होती है, जहाँ पर एक अजीबो-गरीब मॉन्स्टर घूम रहा होता है और वो कहती है कि ये किस तरह का मॉन्स्टर है। उसके सामने इबूजी चलकर आता है जिसको पे खुद श्राप ने हमला कर दिया होता है। उसके बाद वो श्राप ससाकी के ऊपर भी हमला करता है। फिर सीन चेंज होता है जहाँ पर फुसिकुरो भागते हुए कह रहा होता है कि उस चीज़ की ताकत हर जगह मौजूद है, वो काफ़ी खतरनाक श्राप लग रहा है। और दौड़ते-दौड़ते फुसिकुरो के सामने एक श्राप आ जाता है जहाँ पर फुसिकुरो अपनी स्पेशल पावर यूज़ करता है और वो 2 भेड़ियों को अपने पास बुला लेता है और कहता है कि जाओ जाकर इसे सबक हमें यूज़ी दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। उसके सामने इस समय 2 रास्ते हैं जहाँ पर वो जाकर अपने दोस्तों को बचा ले या तो पीछे है, जहाँ पर वो सोचता है कि उस समय जब उसके दादाजी की मौत हुई थी तब वो रोया था, क्योंकि जब वो उदास था क्योंकि उसके दादाजी गुज़र गए थे। लेकिन इस समय जो मौत उसके सामने है वो उसे होने से रोक सकता है। जी को अपने दादाजी की बोली हुई बात याद आती है कि तुम सब लोगों की मदद करना। उसी की ओर भागते हुए उस बड़े श्राप को ढूँढ लेता है, लेकिन वो दोनों यूज़ी के दोस्त भी उसके कब्ज़े में होते हैं और वो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये उँगली के साथ-साथ लड़की को भी निकल जाएगा। तभी वो श्राप डर के खिड़की की तरफ देखता है जहाँ पर यूज़ी आकर श्राप के ऊपर कूदता है और एक ज़ोरदार पंच मारता है और वो इबुची और ससाकी को वहाँ से पकड़ कर निकाल लेता है। जिस पर फुसिकुरो हमला कर देता है और वो यूज़ी से कहता है कि कमाल कर दिया तुमने तो, वैसे तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। इस पर यूज़ी उसे कहता है कि अपनी अकड़ थोड़ी कम करो। यूज़ी उसे कहता है कि ये भेड़िए कहाँ से आ गए? जिस पर मेगुमी कहता है कि ये मेरी शक्ति है। जिस पर मेगुमी इससे पूछता है कि क्या तुम मेरी शक्ति को देख सकते हो? जिस पर यूज़ी कहता है हाँ, मैं इन्हें साफ-साफ देख सकता हूँ। तो फुसिकुरो से कहता है वैसे आमतौर पर सांप किसी को दिखते नहीं। जिस पर यूज़ी कहता है इसीलिए तभी मुझे कभी भूतों से डर नहीं लगा। मेगुमी उससे कहता है क्या तुम्हें डर नहीं लगता? जिस पर यूज़ी कहता है कि हाँ, मुझे थोड़ा-सा डर लगा था। के बाद डोजी उसे वो सांपी चीज़ देते हुए कहता है कि क्या ये सापित उंगली ही वो सांपी चीज़ हो? जिस पर मेगुमी फुसिकुरो कहता है कि हाँ, ये वही चीज़ है, ये उंगली सुकुना की है। फुसिकुरो कहता है कि अच्छा हुआ कि इसे किसी श्राप ने खाया नहीं। जिस पर यूजी कहता है कि ये बहुत टेस्टी लग रही है। जिस पर मेगुमी उसे कहता है कि मजाक मत करो, इसे खाने से खतरनाक ताकत मिलती है। फिगरो यूजी से कहता है कि ये तुम मुझे दे दो। इतना कहकर यूजी उसे उंगली देने ही जा रहा होता है कि उनको पे हमला होता है जहाँ पर मेगुमी उससे धिक्का मार के यूजी को खुद से दूर कर लेता है और कहता है भागो। जहाँ पर वो चीज़ फुसिकुरो को पकड़ लेती है और दीवार में दे मारती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो चीज़ दीवार तोड़कर फुसिकुरो को बाहर ले जाती है। फुसिकुरो की हालत बहुत ही ख़राब होती है और हम देखते हैं कि यूजी उससे बचाने के लिए वहाँ आ जाता है। इस पर फुसिकुरो से मना करता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो यूजी उसे कहता है कि इस समय तुम भी लड़ने की हालत में नहीं हो, जो होगा सो देखा जाएगा। उसके बाद
वो चीज़ उस उंगली को खाने के लिए काफ़ी कोशिश करती है और वो यूजी को पकड़ लेती है। यूजी के मुंह में वो उंगली होती है, तभी उसे फुशीगुरु की बात याद आती है कि अगर वो ये उंगली खा जाए तो वो इस चीज़ से लड़ पाएगा, और ऐसा कहकर वो ये उंगली उछाल कर खाने लगता है। तभी फुशीगुरु उसे चिल्ला चिल्ला कर मना कर रहा होता है, लेकिन तब तक वो उस उंगली को खा जाता है। उसके बाद एक उस शैतान को एक ज़ोरदार झटका लगता है, और वो शैतान जब दूसरी बार यूजी पर हमला करने की कोशिश करता है तो यूजी उसे एक ही बार में मार देता है। ये देखकर फुशीकुरो काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है, और फिर हम देखते हैं कि यूजी को पे अलग-अलग तरह के स्क्रैचेस पड़ गए होते हैं, और उसके बाद यूजी अपने कंट्रोल से बाहर होता है, क्योंकि उस समय उसके अंदर यूजी ने ह्यूमन सुकूना होता है। उसके बाद वहाँ पर चाँदनी रात हो जाती है, और वो शैतान चाँदनी रात को देखकर कहता है कि अब सब मेरे गुलाम बन जाएँगे। जिस पर फुशीकुरो ये सब देख रहा होता है और डर रहा होता है। तभी यूजी उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? यूजी इतना कहकर उससे रोक लेता है, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं।